बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान नजमुल हसन शांतो कह रहे हैं कि अब भारत की बारी है कि हमने पाकिस्तान को 2-0 से हराया, अब हम भारत को भी 2-0 से हराएंगे और ये कॉन्फिडेंस लेवल हमारे में आ चुका है और हम एक टीम बनकर खेल रहे हैं, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। बांग्लादेश की टीम को पूरी उम्मीद है कि वो इंडिया को 2-0 से हरा सकते हैं। हमें हराने के बाद उनको ये उम्मीद है कि वो इंडिया को 2-0 से हरा सकते हैं। शंटू ने बोला कि पाकिस्तान को हराने के बाद अब हमारे क्या नाम है प्लेयरों के अंदर भाई कॉन्फिडेंस बहुत आ गया है, हम लोग इंडिया को भी भाई इंडिया में हराएंगे। अब ये जो इंडिया वाले कहते हैं कि भाई 11 साल की हमारी स्ट्रीक है, 11 साल से हमने इंडिया में कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारे हैं, तो अब हम इंडिया को इंडिया में ही हराएंगे। तो बांग्लादेश के कैप्टन नजमुल हसन शांतो शायद पाकिस्तान से जीतने के बाद भी ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, बयान दे रहे हैं कि भाई हम इंडिया को जाके इंडिया में बीट करेंगे। भाई जहां बेसबॉल बीट नहीं कर सका, जहां ऑस्ट्रेलिया नहीं रह सका, अफ्रीका नहीं रह सका, 4200 डेज से अभाव हो गए हैं, इंडिया आज तक अपने होम में सीरीज नहीं हारा और वहां बांग्लादेश की माइनर टीम उठ के पाकिस्तान को हरा के ये सोच रहे हैं कि भाई हम इंडिया को हराएंगे। सर बांग्लादेश को बहुत बड़ी गलत फहमी है कि हमने पाकिस्तान को हरा लिया, इंडिया के साथ सीरीज रख ली है। इन्होंने बहुत बड़ी कह लें कि एक मेन गलती कर ली। इंडिया जिस तरह जितने फॉर्म में आ रहा है, जिस T20 से इंडिया फॉर्म में आ रहा है ना, तो इस टाइम बांग्लादेश तो दूर की बात है, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम इंडिया के साथ सीरीज रखने के लिए नहीं राजी हो रही। इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान नहीं है, इंडिया अपने घर में खेलना जानते हैं। इंडिया इस इंडिया के खिलाफ मतलब यही इंडिया के खिलाफ वो खेले हुए हैं, बट पॉइंट इज कि जहां पे आज इंडिया आज खड़ा है वो मतलब बहुत तगड़ी फॉर्म के अंदर है। मैं इसलिए मुझे बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट लगता है कि अगर बांग्लादेश उनके साथ फंस के भी खेल लेना तो ये इनकी बहुत बड़ी जीत होनी है। बाकी जीत जाना आई डोंट थिंक सो कि देयर इज अ चांस फॉर बांग्लादेश टू विन अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया। वो भी भाई यही ड्रीम लेके आए थे कि इंडिया को इंडिया में ही हराना है, लेकिन कोई नहीं हरा सका भाई पिछले 11 साल से। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को तो हरा दिया है, लेकिन बांग्लादेश का जो इंडिया को हराएगा ना वो एक इम्पॉसिबल काम है। मतलब कभी भी नहीं हरा सकता, कभी भी नहीं हरा सकता। इंडिया की जो टीम है ना वो स्ट्रांग है, वो बॉलिंग साइड से भी और बैटिंग साइड से भी काफी स्ट्रांग है। अगर फंस के भी खेला बांग्लादेश, मतलब जिसे बोलते हैं ना कि आपको मजा आ रहा हो, वो भी बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं है। सबसे पहली बात ये, अच्छा ये शांतो ने माना कि हम मानते हैं कि इनका रैकेट बहुत अच्छा है इंडिया का, अपने घर के अंदर हार नहीं रहे, काफी बरसों से हार नहीं रहे हैं। नहीं, डेफिनेटली इंडिया ही विन करेगा बांग्लादेश से, क्योंकि इंडिया की जो बैटिंग लाइन है, बॉलिंग लाइन है, इस कंपेयर टू पाकिस्तान करंटली बहुत बेस्ट है, तो उसकी वजह से इंडिया ही विन करेगा। मेरे ख्याल में दिमाग जो है ना उसका, यहाँ के शायद कोई उसने चिकन खाया, वो खा खोते का लिया है वो दिमाग उसका जो है वो नजमुल हसन का जरा पागल हो गया और गधों वाली बातें कर रहा है कि भाई तुम पाकिस्तान के हालात तो जीत गए हो जिसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं रहा, और अब तुम उनके बारे में बात कर रहे हो जिन्होंने बेसबॉल की जो है वो अंदर जैसबॉल घुसा के तो वापस भिजवा दिया था, और तुम उसको कह रहे हो कि हम उसके घर जाके हराएंगे और इंडिया के घर जो है वो हम उनको जाके क्लीन स्वीप करेंगे, तो ये ख्वाब ही रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच 19 सितंबर से टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो रही है। बांग्लादेश की टीम भी भारत पहुंच गई है। तो बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन शांतो ने एक जबरदस्त बयान दे दिया है कि जैसे हम लोग पाकिस्तान को उनके घर में घुस के 2-0 से सीरीज पर फतेह हासिल किया, ऐसे ही हम बांग्लादेश खिलाड़ी भारत को उनके घर में घुस के 2-0 से सीरीज को हराएंगे, क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आ गया है। जैसे कि हमने अभी पाकिस्तान को हराया है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई हो गया है और हमारे सामने कोई भी टीम नहीं टिक सकती। ऐसा हमारे प्लेयर के ग्रुप में खेलने की एकता है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर फंस के भी खेला बांग्लादेश, मतलब जिसे बोलते हैं ना कि आपको मजा आ रहा हो, वो भी बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं है। सबसे पहली बात ये, अच्छा ये शांतो ने माना कि हम मानते हैं कि इनका रैकेट बहुत अच्छा है इंडिया का, अपने घर के अंदर हार नहीं रहे, काफी बरसों से हार नहीं रहे हैं। उन्होंने बोला हमें मालूम है कि बहुत अच्छा है, और ये बात सब मानते हैं। मतलब बांग्लादेश कंपैरेटिवली कमजोर टीम है। अगर आप इंग्लैंड देख लें, अगर आप ऑस्ट्रेलिया देख लें, दूसरी बड़ी टीमों की तरफ देख लें, तो वो इंडिया के आगे बेबस हुए हैं। अगर एक आधा टेस्ट जरूर जीते, मगर सीरीज नहीं जीत पाए हैं। अब बांग्लादेश ये कमाल कर पाता है नहीं कर पाता, एक पॉजिटिव चीज है बांग्लादेश टीम में, वो है कि वो स्पिनर्स अच्छा खेलते हैं। नहीं, डेफिनेटली इंडिया ही विन करेगा बांग्लादेश से, क्योंकि इंडिया की जो बैटिंग लाइन है, बॉलिंग लाइन है, इस कंपेयर टू पाकिस्तान करंटली बहुत बेस्ट है, तो उसकी वजह से इंडिया ही विन करेगा। लेकिन अगर देखा जाए, आपकी बात बिल्कुल सही है, बैटिंग लाइन भी इंडिया की बहुत स्ट्रांग है, बॉलिंग लाइन भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन बांग्लादेश फ्रेशली अभी पाकिस्तान को हरा के गया, पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती करके गया, तो बांग्लादेश ने इंडिया को भी वार्निंग दे दी है। ये पाकिस्तान का तो एक मसला है ना, जब तक बाबर आजम जब तक होगा ना, तब तक पाकिस्तान के साथ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान का वो है ना, जब पाकिस्तान में कोई बैट्समैन या बॉलर टीम के लिए या मुल्क के लिए नहीं लड़ता ना, यहाँ पर सब आवाम जो है ना उसके लिए मुंतजर होती है, उसकी जीत के लिए। लेकिन एट द मोमेंट मेंटल तौर पर बांग्लादेश नहीं हारा हुआ है। वो किस हद तक रेजिस्ट करेगा, किस हद तक फाइट करेगा, उनका पहला दिन बताएगा।
आएगा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या रहती है, क्योंकि हमेशा यही होता है कि आप यूं उड़ान के साथ आए हैं और एक आपका बड़ा पुरवकार इस्तकबाल हुआ बांग्लादेश के अंदर कि आपने पाकिस्तान को हरा के आए और 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 2-0 से हरा के आए। अब आप अगला शिकार करने भारत पहुंचे, ऐसे में आपकी बॉडी लैंग्वेज वही रही और आप वैसा ही खेल पेश कर पाए तो सीरीज में मजा आएगा। आई वांट कि सीरीज कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए, मजा आना चाहिए, ये नहीं फीका फीका चले। मतलब मेरी ख्वाहिश है अगर बांग्लादेश हरा देता है ना तो ये इनकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। नहीद राना जो कि भाई बांग्लादेश का अभी सुपरस्टार है, नहीद राना आपको पता होगा, जिसने भाई बाबर आजम को भाई कह के भाई आउट किया पूरी टेस्ट सीरीज में जो पाकिस्तान में हुई है। बोल के भाई बाबर आजम को बाउंसर मारता रहा, बाबर आजम को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। 153 प्लस के ऊपर बॉलिंग कर रहा था वो बॉलर, उसने भी बोला कि भाई मैंने तैयारी पकड़ लिया, इस दफा भाई इंडिया के बैट्समैन को तो चलने ही नहीं देना है। तो भाई मैं तो इतना ही कहूंगा कि यार जिम्बाब्वे के बैट्समैन नहीं है, वो वर्ल्ड कप जीती हुई वर्ल्ड कप विनर टीम है, अभी 2-3 महीने पहले वर्ल्ड कप विनिंग टीम है। अभी तो वो पाकिस्तान की हवा से निकलकर इंडिया पहुंचे हैं ना। अभी पाकिस्तान को हमने 2 हराया, एक ही जगह पे हराया और उस जगह पे हराया जहां पे ऑस्ट्रेलिया के पसीने छूटे थे कि यार इतने बॉलिंग कैसे करें, वहां पे हमने पाकिस्तान को हरा के गए, ये बात सच है। मगर इंडिया में जहां पे चेन्नई में वो खेलेंगे 19 सितंबर को, फिर 27 सितंबर को उनका कानपुर में मैच है, वहां पर उन कंडीशन के अंदर वो इंडिया के सामने क्या कर सकते हैं। मेरे लिए सबसे की पॉइंट है कि नहीद राना बहुत अच्छा पेस है उनका 150, मगर इंडियन खिलाड़ी अब पेस को खेलते अब उनके अपने यहाँ भी 150 वाले 2-3 बॉलर हो चुके हैं, इसलिए उनको वो घबराहट नहीं जो पहले कभी हुआ करती थी। लोग सोचते थे कि इंडियन पेसर्स को थोड़ा घबराते हैं, वो शायद गॉन वर द डेज, वो बात खत्म हो चुकी है अब इंडिया देखें जनाब, पहले तो शामी भी नहीं था, ठीक है, और तब जो है वो कोई उनको पछाड़ नहीं पा रहा था। अब तो शामी भी वापस आ गया, जसप्रीत बुमराह और बड़े बड़े प्लेयर्स उनके पास है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, तो इतनी बड़ी भलाएं उनके सामने। और शंटू को मेरे ख्याल में कोई जो है वो जीतने के बाद कोई दिल था कि मैं धमाकेदार कोई ऐसी हिस्ट्री दोबारा हारने की क्रिएट कर दो। जीतने की तो कर दिया उसने, अब मेरे ख्याल में इंडिया के खिलाफ हारने की कोई हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है, जिस वजह से वो जो है वो बुखलाई हुई बातें कर रहा है। तो भाई कभी भी इंडिया के खिलाफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जीत पा रही, बेसबॉल नहीं जीत पा रही, साउथ अफ्रीका नहीं, साउथ अफ्रीका के घर गए हैं, हिस्ट्री वहां पे क्रिएट कर दी है। इंग्लैंड यहाँ पे 4-1 से हरा के वापस भेज दी है, ठीक है। क्रिकेट फैंस लाजमी देखेंगे, अगर पहले बैटिंग आई बांग्लादेश की तो देखेंगे कि लिटन दास क्या कमाल करते हैं, क्योंकि ये लिटन दास ने पाकिस्तानी बॉलर्स का तो भरकस निकाला था। और अगर बांग्लादेशी टीम की पहले बॉलिंग आई तो देखेंगे नहीद राना क्या करते हैं, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तानी बल्लेबाजों के कदम उखाड़े थे। ये एक मेहदी मिराज को भी सब देखेंगे कि ऑलराउंडर बनकर वो वैसे ऑलराउंडर ही थे वो, बट पाकिस्तान में उन्होंने जबरदस्त ऑलराउंड शो पेश किया था। मगर भारत के खिलाफ वो क्या कर पाते हैं अगर, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, भारत को उन्होंने 26 पे 6 वाला चांस दिया ना तो वो 262 नहीं बनाने देंगे, ये बात तय है। और ये बात बांग्लादेश को भी पता है कि थे 26-6 वाला चक्कर हो जाए तो खत्म है, कर वापसी, ये बात तय है। और दूसरी बात ये भी है कि दोस्तों मुझे लगता है कि दोस्तों जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि बांग्लादेश के खिलाड़ी और उनके कप्तान ने यह बयानबाजी किया करते हुए दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि बांग्लादेश के कप्तान और उनके प्लेयर्स बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जैसे कि पाकिस्तान को उनके घर में घुसकर सीरीज को 2-0 से जीता है, उसी तरह वे भी भारत को हराकर भी सीरीज को 2-0 से अपने नाम पर करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह एक अच्छी सीरीज है, जिसमें यह एक हमारे लिए बहुत ही अच्छी सीरीज है और चुनौतीपूर्ण भी सीरीज है। जैसा कि हमने पाकिस्तान को हराकर अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को हाई कर दिया है और यह सीरीज एक अवसर है जिसके द्वारा भारत को उनके बांग्लादेशी फास्ट बॉलरों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों यह टेस्ट सीरीज 19 सितंबर से पहले टेस्ट सीरीज खेला जाएगा। बांग्लादेश से भारत रवाना होते हुए बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन सांतो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बयानबाजी की है।